फूहड़ता की, नग्नता की। हमारी यंग जनरेशन इस अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता में डूब रही है और हर समस्या के पीछे एक रूट काज होता है। इस समस्या के पीछे भी ये 1952 का बना हुआ ये खटिया सिनेमोग्राफ एक्ट है। अंग्रेज बना के चले गए, हमने फिर उसको देखा नहीं। हालांकि उस समय जब बना था तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जरूरतें बदल गई। जरूरत के हिसाब से हमने इसको उपयोगी नहीं किया, जरूरत के हिसाब से इसमें हमने चेंज नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जिसको जो मन कर रहा है वो बना दे रहा। अरे भारत का संविधान सत्य बोलने की इजाजत देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान प्रेम करने की स्वतंत्रता देता है, नफरत करने की नहीं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। भारत का संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। भारत का संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। भारत का संविधान अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता फैलाने का अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, और इस अश्लीलता, फूहड़ता और नग्नता से भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है, कमजोर? जोर से बोलिए जरा। मतलब कुछ भी सीरियल बना दे रहे, कुछ भी फिल्म बना दे रहे। कुछ एक तो ऐसे सीरियल बना दिए जिसमें आज तक समझ में नहीं आया कि वो शादी रुकी कर 20-22 शादी करा दिया उसकी। हर एपिसोड में एक जगह से उसका संबंध खत्म, दूसरे से शादी। ऐसा हुआ ना एक दो, हमने देखा नहीं, मुझे लोग बता रहे, मुझे तो देखने का टाइम ही नहीं। क्रिएटिविटी के नाम पे नग्नता फैलाना यह संविधान इजाजत नहीं देता। क्रिएटिविटी के नाम पे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना यह संविधान इजाजत नहीं देता। क्रिएटिविटी के नाम पे झूठी फिल्म बनाना यह संविधान इजाजत नहीं देता। क्रिएटिविटी के नाम पे अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता परोस देना सीरियल के माध्यम से यह संविधान इजाजत नहीं देता। ओटीटी पूरा फूहड़ता, नग्नता, अश्लीलता से भरा हुआ। सीरियल अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता से भरे हुए। फिल्में भी अभी 2-4 फिल्में ठीक आ जाती है, नहीं तो उसमें भी नग्नता, फूहड़ता। ऐसी फिल्में बन रही हैं, परिवार के साथ मिलकर बैठ के देख नहीं सकते। आपस में पति पत्नी भी शर्मा जाए, ऐसी फिल्में आ रही हैं। बच्चों के साथ तो छोड़िए। क्यों? क्योंकि हमने 1950 एक्ट का, 52 का सिनेमोग्राफ एक्ट नहीं बदला। और जब तक ये एक्ट नहीं बदलेगा तब तक ये भारत में बैठे लोग क्रिएटिविटी के नाम पे, एक्सपेरिमेंट के नाम पे, नई चीज दिखाने के नाम पे कुछ भी दिखाएंगे। रिश्तों को तार तार किया जा रहा, और इस फूहड़ता का परिणाम है कि 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जा रही है। इस फूहड़ता का परिणाम है कि भाई और बहन के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इस फूहड़ता का परिणाम है पिता और पुत्री के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इस फूहड़ता का परिणाम है देवर और भाभी के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इस फूहड़ता का परिणाम है समाज में अराजकता फैलती जा रही है। कौन रोकेगा इस फूहड़ता को? ये कानून कौन बदलेगा? जोर से बोलिए जरा, ये कानून कौन बदले? अरे आप कहां से बदलोगे? आप सांसद हो क्या? अरे ये कानून संसद में बदलेगा, सांसद को जाके बोलिए। सांसद नहीं है तो कोई बात नहीं, पकड़ो उनको, अच्छे सांसद हैं, पकड़ो उनको, बोलो भैया कुछ तो कर लो यार। उनसे ये बोलो कि साहब आपने संविधान की शपथ लिया है, साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, ये मुझे बताओ, और हर संसद के सत्र में हर सांसद को 0 आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका मिलता है। आप बताओ, आपने पिछले साल संसद के 3 सत्रों में कितने सवाल पूछे? कितने सवाल 0 आवर में पूछे, कितने सवाल क्वेश्चन आवर पूछे, और कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए? अगर किसी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना हो इन कानूनों पे तो हमारा नंबर, और ये सेठिया जी के पास मेरा नंबर है, संपर्क करवा देना, मैं बिल बना के मैं दे दूंगा, बिना फीस के दे दूंगा। लेकिन बोलेगा कौन? मैं तो नहीं आऊंगा चित्तौड़गढ़ में आपके सांसद से बोलने। कौन बोलेगा? जोर से बोलिए जरा, कौन बोलेगा? अभी मैं देखता हूं बोलते हैं नहीं बोलते। अभी संसद सत्र शुरू होने वाला, मैं पूछूंगा ये बताओ हमारे कार्यक्रम के बाद कुछ लोग आपसे मिलने आए कि नहीं आए? बोलना पड़ेगा। अरे नहीं बोलेंगे तो याद रखिए स्थितियां ऐसी विषम हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए बोलना पड़ेगा।
मेरा आप लोगों से आग्रह है, जो समस्या है एक एक समस्या को अपना टारगेट बना लीजिए, उसके रूट का एनालिसिस करिए और उस पर अपने अपने सांसद और विधायक से बात करिए, उनको 0 आवर क्वेश्चन आवर मुझसे सवाल पूछने के लिए कहिए।